नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर। मौका किसे कहते हैं, ये आप एसएससी का 2023 का कैलेंडर उठा के देखो। पिछले 6 महीने से एसएससी की रिदम को देखो, उसके इशारे को समझो, उसके द्वारा किए गए परिवर्तन को समझो। हर एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट को वैल्यू दे रहा है एसएससी, और हर एग्ज़ाम को टाइम पर करा रहा है। हर एग्ज़ाम का रिजल्ट भी टाइम पे आ रहा है, हर एग्ज़ाम की आंसर की भी टाइम पर आ रही है। अब यहाँ पर या तो आप ये मान के चलो कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी मैथ्स वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, मेरा जीके जीएस वीक है, मुझे करंट अफेयर्स याद नहीं होता, मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। एक ये प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखें तो देखो, अलग अलग सब्जेक्ट के महारथी आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बखूबी बताते रहते हैं। हमारे चैनल पर भी हमारी टीम आपके लिए कोशिश करती रहती है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जिसके चांसेस हैं कि हाँ 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये मान लेते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, ये मान लेते हैं, होती नहीं है इंग्लिश वीक। अब मानने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि या तो वो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, बचपन उनका गुजरा है हिंदी माध्यम से। अब वो इस बात को मान के चलते हैं, और ये बात पता नहीं किसने बता दी उनको कि हिंदी माध्यम से पढ़े हो तो आपकी इंग्लिश वीक होगी। मैं भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और पिछले 10 सालों से ऑफलाइन ऑनलाइन में बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताने का, समझाने का तरीका अपना अलग है। नहीं उस तरह की बातें करता हूँ जो हमेशा अंग्रेजी छांटते रहते हैं लोग, उनकी तरह नहीं बनाता। मेरा अपना तरीका है, लेकिन हाँ, जो सीखते हैं वो बड़े ढंग से सीखते हैं, जिनको नहीं पसंद उनको नहीं पसंद। और मैं ये लिखवा के भी नहीं लाया था अपनी किस्मत में कि मैं टीचर बनूंगा, और टीचर बनूंगा तो सबको पसंद आऊँगा। फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों है, लेकिन सिलेक्शन लेने वालों की संख्या सैकड़ों है, और वो सिलेक्शन लेने वाले मुझे पसंद है और वो मुझे भी पसंद करते हैं। मैं उनको पसंद हूँ, वो मुझे पसंद है। दोनों बातें हैं। हिंदी माध्यम से हो, एक तो ये जो सोच आपने बना रखी है ना, इसे निकाल लो भैया टाइम पे। दूसरी बात ये है, मन नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, जिस काम में मन लगता है उसके लिए कोई ऊपर से देवदूत आया था, कोई देवी आई थी जो आपको कहेगी थी ए देखो इसमें आपका मन लगेगा, इस सब्जेक्ट में आपका मन लगेगा, जिसमें मैं ये नहीं कहता कि पढ़ने में मन लगता है, खेलने में, गाने में, हंसने में, रोने में, गाली देने में, किसी को बुरा बनाने में, किसी को अच्छा बनाने, किसी काम में तो माहिर होंगे चच्चा आप लोग, किसी काम में तो माहिर होंगे। उसमें माहिर क्यों हैं? क्योंकि आप उस पर रिसर्च करते रहते हो, उसको खोजते रहते हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसको टाला मटोली करते रहते हो। अब आप इंग्लिश अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उस पर भी रिसर्च करना शुरू कर दो। चलो मैं कहता हूं इंग्लिश आपकी वीक है, आपको इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी को बुरा बोलने में मन लगता है, चलो मेरे लिए 5 इंग्लिश के ऐसे वर्ड ले आओ जो हद बुरे हो, ढूंढो। कोशिश करोगे उनमें 2 में से, अगर कोशिश कर रहे हो 5 में से 2 वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। याद करो वो बचपन का वो टाइम जब स्कूल में पढ़ते समय कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था, घर आकर के कॉपियों में ढूंढते थे, किताबों में ढूंढते थे, और वो आज भी याद होगा। क्यों याद है? क्योंकि कोशिश की है। और आप कोशिश नहीं करते हो, इसलिए कोई सब्जेक्ट आपका वीक है। आपका कोशिश ना करना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका कोशिश ना करना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी चीज है रॉन्ग डायरेक्शन मिलना। आपको रॉन्ग डायरेक्शन मिलना। ज्यादातर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर, सबकी आदत होती है, वो कहते हैं, मैथ्स वाले कहेंगे इंग्लिश नहीं होगी तुमसे, मैथ में इतने करने पड़ेंगे। इंग्लिश वाले कहते हैं मैथ नहीं होगी तुमसे, इंग्लिश में इतने करने पड़ेंगे। जीके वाले कहते हैं तुमसे मैथ और इंग्लिश नहीं होगी, जीके में इतने करने पड़ेंगे। फिर दूसरे कहते हैं इसमें नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मान लीजिए अभी एमटीएस को ही उठा लो भाई, एमटीएस को ही उठा लो।
ना करो इंग्लिश में अच्छी परफॉर्मेंस, बन जाओ एमटीएस। देखो कौन बना लेता है आपको। सीजीएल उठा के देख लो, सीएचएसएल उठा के देख लो, दोनों जगह पूछी जाने लगी है अंग्रेजी। ना पढ़ो अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी की वैल्यू नहीं होती तो हर जगह अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं आते। ये थोड़ी सी चीजों ने आपको, और एक तो आप लोग भी मान के चलते हो, कंप्यूटर बोलोगे तो अंग्रेजी में बोलोगे, लैपटॉप बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, मोबाइल बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, पार्टी बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, पिकनिक बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, इंजीनियर बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, पुलिस बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, ग्रैंडफादर बोलोगे अंग्रेजी में बोलोगे, आई लव यू भी अंग्रेजी में ही बोलोगे। लेकिन फिर भी आपकी वीक क्या है? इंग्लिश वीक है। ये दिमाग में जो भर रखा है ना, इसको जरा बाहर निकाल लो। ये 3 दुश्मन है जो आपकी इंग्लिश को वीक कर रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है दुनिया में जिसने आपकी इंग्लिश को वीक कर रखा है। अब इन दुश्मनों को खत्म कर लो वक्त रहते। ये जो आपके पास वैकेंसी है ना इतनी सारी एसएससी में, ये दोबारा सपने में भी नहीं मिलेंगी, सपने में भी नहीं मिलेंगी। एक तो होता है कि सपना देख लेंगे, वो भी देखने के लिए इतनी वैकेंसी एक साथ नहीं मिलेंगी। 2023 में जो मिल रहा है नवंबर दिसंबर तक, ये सब भर्तियां लपेट के कर देंगे, फिर आराम आराम से भर्ती निकालेंगे। बैठे रहना एक ही जगह पर, फिर कोसना सरकार भर्ती नहीं दे रही है, दे दी तब कौन से झंडे गाड़ लिए। इंसान की फितरत है, कमी निकालने के लिए सरकार है, मम्मी पापा हैं, टीचर्स हैं, और माफी मांगने के लिए भगवान है। इस बार भगवान पास करा दो। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उनमें से 12 घंटे तो तुम सोने में निकाल रहे हो, 6 घंटे फेसबुक पे निकाल रहे हो, बचे थोड़े बहुत घंटे उनको खेलने कूदने में बतियाने में लगा रहे हो। पढ़ लो। भगवान जी टाइम टेबल बना के दे जाए, ये है तुम्हारा टाइम टेबल, पढ़ लो, हो गया सिलेक्शन। पढ़ ले भाई, इससे बड़े मौके अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये तो थी आपको मोटिवेट करने की बात। दूसरा मोटिवेशन हमारे लिए है, और ये मोटिवेशन है हमारी कंपनी के एक ऑफर से रिलेटेड। 26 जनवरी और 27 जनवरी को आपको क्लास 24 पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उन पर मिल रहा है 20% एक्स्ट्रा ऑफ। पहले से ही ऑफ दे रखा है, 20% और ऑफ दे रहे हैं, तो ये लगभग मतलब ऑलमोस्ट फ्री के बराबर हो गया। जाकर के एक बार क्लास 24 एप्लीकेशन को चेक करके देखिएगा। फ्लैग 24 कोड यूज करोगे और आपको मिलेगा 20% और ऑफ। पहले से ही ऑफ चल रहा है, और ये ऑफ आपको एमटीएस के आदि पुरुष बैच में मिल जाएगा, सीएचएसएल के अवतार बैच में मिल जाएगा, सीजीएल के ब्रह्मास्त्र बैच में मिल जाएगा, और इनकी सभी टेस्ट सीरीज में भी आपको ये ऑफ मिलने वाला है। इस ऑफर का फायदा उठाएं और मेरी बताई गई बातों को ध्यान रखें। इंग्लिश कैसे मजबूत होगी, कैसे आप इंग्लिश को अच्छा बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।